हाय बच्चों, हम फिर आए हैं आपके सामने नए सवालों में नए क्लास के साथ, जैसा आप देख सकते हो। और बच्चों, नई क्लास की शुरुआत नए सवाल में कहाँ से होने वाली है? आज सवाल नंबर 18। और सवाल नंबर 18 हमारा कौन सा? विविध प्रश्नावली। आपको याद होगा चैप्टर 7 की हमारी चल रही है। तो इसका मतलब इससे पिछली क्लास में हमारे कहाँ तक सवाल हो चुके हैं? सवाल 17 तक। तो बच्चों फटाफट शुरू करते हैं सवाल नंबर 18। एक बार फिर कहेंगे विविध प्रश्नावली चैप्टर 7 की। तो जो आप देख सकते हो, हमें समाकलन करना है किसका? 1/रूट साइन की घात 3x और साइन x प्लस का अल्फा। अब जरा आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी को अगर हम कुछ पुटअप कर लें या कुछ मान लें, कोई फायदा नहीं होगा अभी। जैसे आप एक ट्राई कर सकते हो कि अगर मैंने साइन x प्लस अल्फा को t मान लिया, क्या आएगा आपके? कॉस आएगा, कहीं पर कॉस नहीं है। साइन x को मानेंगे, t मानेंगे, कॉस x आएगा, कहीं पर नहीं है। कुछ भी यहां पर आप कह सकते हो कि एक हिंट नहीं है कि हम क्या करें, शुरुआत कहां से करें। पर अब यहां पर आप देखो कि एक हल्का सा हिंट मिलता हुआ नजर आ रहा है जहां से सवाल की शुरुआत की जा सकती है। और आप देखोगे वो है हिंट यहां पर साइन x प्लस अल्फा। यहां बच्चों साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम खोलेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे फिर सवाल में आगे। तो अब जरा यहां देखो, समाकलन 1/रूट में, जैसा आप देख सकते हो यहां पर, साइन क्यूब एक्स, तो यहां पहले से ही है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला देखो, मैं यहीं पर खोल दूंगा उसको। ये आपका आ जाएगा साइन ए मतलब एक्स, ए एक्स को मान लो, बी अल्फा को, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब कॉस एक्स और साइन बी, और बी का मतलब यहां पर कितना है आपका? अल्फा। और ये आप देखोगे ये जो आ रहा है ये पूरा का पूरा रूट है, और जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है वो किसकी लाइन है? अपॉन की। तो 1/रूट साइन की पावर 3, और हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया। पहला स्टेप आप कह सकते हो, फॉर्मूला हमने यहां पर खोल के बता दिया। अब क्या करें? आप देखोगे जो वैल्यू यहां पर आ रही है उसमें साइन की घात 3x आ रहा है। अगर किसी तरह से साइन की घात 4x मिल जाए हमें, क्या फायदा होगा? साइन की घात 4x इस रूट से सॉल्व हो जाएगी और क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x। तो वहां से कुछ संभावना है, तो पर कैसे आएगा? क्या करें हम? पूरे में आप देखोगे जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, मैं देखो हाथ से भी दिखा रहा हूं, पूरे में आप साइन x को यहां पर कॉमन ले लो। तो आप देखो अब ये क्या बन जाएगा? साइन x को कॉमन लेने पर 1/, देखो थोड़ा सा हम लंबा बनाएंगे, आपको बताए 1/रूट में, 1/, ये रूट में भी देखो अब थोड़ा लंबा जाएगा, आपको बताए। यहां से हमने साइन x को कॉमन ले लिया, तो अब बाहर साइन की घात कितनी आ जाएगी आपको पता है? साइन की घात 4x पूरा आ गया। अब अंदर क्या बचेगा आप उसको देखो। ब्रैकेट में यहां से साइन x आपका हट गया है, ये आपका आ जाएगा कॉस अल्फा। क्या फायदा हुआ? कॉस अल्फा अब अचर राशि है, ठीक। अगर हम कुछ पूरे को मानेंगे तो आपका अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा, क्योंकि हमने साइन एक्स को यहां पर कॉमन ले रखा है। और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये आपका आता है कॉट एक्स, और ये आपका साइन अल्फा वैसी की वैसी रहेगा, और dx, ठीक। अब जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, रूट में साइन की पावर 4x सॉल्व हो सकती है, पूरे के बाहर क्या आ जाएगा? 1/साइन स्क्वायर। क्लियर है? और 1/साइन स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब जरा नीचे आओ, देखो नीचे कितना है यहां पर अब जो बचा हुआ है? रूट में कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। इसको आप चाहो तो यहां पर बंद भी कर दो, और ये आ गया आपका dx। पूरी वैल्यू आपकी जो सवाल था अब बदल के क्या बन गया है? ये पूरा। अब फायदा हो गया क्या? अगर हम रूट के अंदर जो है पूरा पूरा t या थीटा मान लें, क्या फायदा होगा? कॉस अल्फा अचर राशि है 0,
साइन अल्फा अचर राशि है, चलो गुणा में आ जाएगी, और कॉट एक्स आएगा। मेन क्या है यहाँ पर, कॉट एक्स आ रहा है, अब मतलब कॉट एक्स, ये 0 ये गुणा में आ जाएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलो माइनस तो हम बाहर लेके आ जाएंगे, मतलब ये पूरा पूरा आ गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो जरा इसको देखो, समाकलन में यहाँ साइन लगा दो, और जो मानना है उसको मैं करूंगा यहाँ पर, देखो माना कि, तो किसको मानना है, रूट के अंदर वाले को, पूरे को, कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स और साइन एल्फा बराबर आप थीटा मान लो, कुछ भी ले सकते हो, आपको नहीं बता रखा है। कॉस एल्फा का अवकलन 0 जो हम कह रहे थे, साइन एल्फा आपको बताया कैसा आएगा, गुणा में, और कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन आगे ले आओ, कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और थीटा का कितना हो जाएगा यहां पर, डी थीटा। अब जो मुझे चाहिए, क्या चाहिए यहां पर, कोसेक स्क्वायर डी एक्स, वो तो आपको तरीका पता ही है, मुझको ये पूरा चाहिए। तो क्या होगा, माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा उसके अंदर, मतलब डी थीटा के अपॉन में। तो अब बाकी का काम थोड़ा बहुत हम यहां कर लेते हैं, आपको पता है, मतलब आपको ये देखना है, उसके बाद कहां जाना है, हम हमेशा कहते हैं इस तरफ। देखो अब क्या बन जाएगा ये, और फिलहाल जो वैल्यू यहां पर आ रही है उसको तो हम ये पुटअप कर देंगे। देखो कितना आएगा, कॉसेक स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा आपका यहां पर माइनस का डी थीटा अपॉन साइन अल्फा। क्लियर, और ये पूरी वैल्यू रख देंगे, इसके नीचे जो आ रहा है पहले वो देखो, 1/रूट, पूरे को मैंने कितना माना हुआ यहां पर, थीटा, तो हो जाएगा आपका 1/रूट थीटा गुणा, अब उसकी वैल्यू जो रखनी है, यह आएगा अगर डी थीटा अपॉन माइनस के साइन अल्फा। तो इसकी वैल्यू को मैंने यहां रख दिया, अब बाकी काम हम यहां पर करने वाले हैं। तो बराबर, अब अचर राशि क्या है इसमें, माइनस का 1/साइन अल्फा, उसको बाहर लेके आओ, माइनस का 1/साइन अल्फा। तो समाकलन किसका होगा अब, 1/रूट थीटा का, और रूट थीटा है तो उसको कहां लेके आएंगे हम, ऊपर, तो थीटा की पावर हो गई माइनस के 1/2 और डी थीटा माइनस का 1/साइन अल्फा, तो यहां आना है गुणा में, करो समाकलन, कितना आएगा, x की घात n वाले से थीटा की घात n+1 अपॉन n+1, तो यहां आ जाएगा थीटा की घात -1/2 + 1, और नीचे भी आपको पता है वही आएगा। तो समाकलन यहां हो चुका है, प्लस का c लगा दो। अब आगे देखो, -1/2 + 1 कितना आएगा, 1/2 आएगा, वो भी प्लस का, और वही आपको पता है यहां आना है नीचे भी, तो 1/2 ऊपर आके हो जाएगा माइनस का 2, ऊपर आएगा साइन अल्फा यहां पर है, और यहां थीटा की घात कितनी आएगी, जो मैंने आपको बताया है 1/2 प्लस का c माइनस का 2/साइन अल्फा, बाहर चलते रहेगा, थीटा की वैल्यू आप यहां पर रख दो, वो उसका आंसर है। तो ये पूरा कितना आ जाएगा, रूट में, क्योंकि 1/2 का मतलब कितना होता है, रूट कॉस अल्फा प्लस का कॉट एक्स और साइन अल्फा। देख लो अब, माइनस का 2/साइन अल्फा आया, और पूरी की वैल्यू हमने यहां पर रख दी है, 1/2 का मतलब रूट होता है, और प्लस का c, तो आना है। सवाल आपका 18वां समाप्त हुआ। अब मैं आऊंगा अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 19वां, देख सकते हो आप सवाल, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का कॉस इनवर्स रूट एक्स, वही वैल्यू आप कह सकते हो नीचे आ रही है, चेंज कहां आ रहा है, ऊपर माइनस से नीचे आपका प्लस है। अब सिंपल सी बात है, आपने हमारे वीडियो देखे होंगे चैप्टर सेकंड की मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं। चैप्टर सेकंड में एक फॉर्मूला हुआ करता था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो मैं थोड़ा इसको यहां पर अलग से लिखना चाहूंगा। देखो क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये वाला फॉर्मूला। जैसे सवाल आया पेपर में,
तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं साइड में लिख के बताना होगा कि हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब देखो क्या है, मतलब यहां पर x होना चाहिए, यहां x होना चाहिए, ये साइन इनवर्स होना चाहिए और कॉस इनवर्स सेम टू सेम होना चाहिए। अगर x से x ही होनी चाहिए तो उसका आंसर कितना आता है π/2। यहां पर हो रहा है, पर कहां हो रहा है, नीचे देखो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। क्या रूट एक्स और रूट एक्स एक जैसे नहीं है? तो इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले से नीचे वाला किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के। तो अब जरा यहां पर आओ आप, समाकलन, ठीक, तो ये पूरी वैल्यू हमारी हो जाएगी π/2। एक स्टेप में और यहीं पर करने वाला हूं, उसको देखो। यहां से हमने क्या किया, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का भी तो आ रहा है, ऊपर भी तो आ रहा है, पर यह फॉर्मूला नहीं बनेगा। हम एक काम ही करेंगे, यहां से मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं आपके लिए, देखो ये अंडरलाइन भी कर रहा हूं, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल के कहां रख देंगे, ऊपर। बार बार दिखा रहा हूं, यहां से यहां रखना है। तो अब आप देखो क्या बनेगा, पूरा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का साइन आ गया, कॉस इनवर्स, अगर मैं रूट एक्स को निकालूं इसके अनुसार तो कितना आएगा आप देखोगे, ये आपका आ जाएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स रूट एक्स। क्लियर? और नीचे आओ, नीचे वाला तो आपको हमने बताया पूरा का पूरा फॉर्मूला π/2 का बन जाएगा। एक बार देख लो आगे बढ़ने से पहले, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का साइन यहां पर था, लगा दिया मैंने। इस पूरे की वैल्यू देखो, फिर कह रहे हैं इस पूरे की वैल्यू यहां से रखनी है, और आप चाहो तो यहां पर लिख भी लो कि कम से कम आपको कंफ्यूजन हो बस। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स अगर हम निकालें तो आएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स रूट एक्स इसके अनुसार। क्लियर? तो हो गया π/2 माइनस का साइन इनवर्स रूट एक्स। आपको बताया dx तो यहां पर चलता जाएगा। अब क्या करें, ऊपर वाले में जो माइनस का साइन है उसको आप पहले सॉल्व कर लो। देखो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, समाकलन के अंदर हमको बताया माइनस को अंदर लेके आएंगे तो माइनस का π/2 तो आना ही आना है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ये दोनों, ठीक। और माइनस का यहां पर आपको बताया कितना आना है π/2, आप चाहो तो उसको यहां बंद करो, और ये हो गया dx, और नीचे कितना आ रहा है आपका π/2। क्लियर? अब क्या करें हम, अब आगे वाला स्टेप सिंपल है, दोनों को अलग अलग समाकलन में आप चेंज कर दो। जैसे होता है कि हम अलग अलग ब्रेक करते हैं, तो आप देखोगे पहले यहां पर क्या आएगा आपका, और नीचे का π/2 है वो भी सॉल्व हो सकता है, वो आपका आ जाएगा 2/π, और यहां पर पहले आप चाहो तो ये लाइन भी कर सकते हो, रूट एक्स माइनस का π/2 और dx। क्लियर? π/2 को पहले मैंने 2/π कर दिया ऊपर ले जाके, अब जो मैंने आपको कहा है वो तो करना ही करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, पहला वाला 2 दूनी 4, 4/π समाकलन किसका, साइन इनवर्स रूट एक्स और dx। देख लो आप, ये तो है 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स और dx अलग हो गया। अब क्या होगा, माइनस का साइन यहां आएगा, π/2 क्या है, अच्छा राशि है, बाहर आएगी, उस π/2 की गुणा 2/π से होगी, तो पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, कितना आएगा आपका 1। मतलब यहां पर जो आना है वो आपका 1 और dx आएगा। मेरा मतलब ये कहने का, इंटू कर दी, माइनस का 1 और dx और बाकी है, ठीक। अब मेन काम क्या है आप देखोगे, इसका समाकलन तो हो गया, x आ जाएगा, आपको पता है। मेन काम ये है कि इस पूरे को समाकलन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो यहां पर मान लो समीकरण 1, और हम जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अंडरलाइन, इस पूरे की वैल्यू निकालते हैं अलग से, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसको यहां पुटअप करेंगे, सवाल आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। तो अब आपको पता है बाकी का काम जितना हो सकता है हम यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो एरो लगाते हैं आपके लिए, माना कि
आई बराबर, हमने इसको आई मान लिया, समाकलन में कितना है ये आपका साइन इनवर्स रूट एक्स और dx, ठीक है, साइन इनवर्स रूट एक्स और dx। इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या मान लिया, i1 i2 कुछ भी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर इसका समाकलन करना है। आपको ये हमने बता रखा है जब इससे पहले एक्सरसाइज हुई थी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, लॉग जो होते हैं इनको हम पहला फलन मानते हैं। पर दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, अगर ये साइन इनवर्स रूट एक्स नहीं होता, क्या होता, साइन इनवर्स एक्स, बस साइन इनवर्स एक्स होता, तुरंत फॉर्मूला खोल लो, सवाल खत्म। दिक्कत कहां आ रही है, यहां पर आ रहा है आपका रूट एक्स। अब रूट एक्स आ रहा है और मुझे चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म, तो रूट एक्स को हम पहले कुछ मान लेंगे। तो अब जरा यहां देखो क्या होने वाला है, माना रूट एक्स बराबर, देखो थीटा तो नहीं आया अभी, हाँ थीटा मान लो, ठीक है, रूट एक्स को हमने क्या मान लिया, थीटा। आप टी भी मान सकते हो। अब जब कुछ मानते हैं तो अवकलन होता है। अवकलन को करने से पहले मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल ली, तो आप देखोगे यहां से x कितना आएगा आपका थीटा स्क्वायर, ये तो आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो x कितना आ जाएगा थीटा स्क्वायर। अब जरा इसका करते हैं अवकलन, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे dx कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा और d थीटा, पूरी वैल्यू आ गई। अब ये पूरी वैल्यू हम कहाँ रखते हैं आपको पता है, इस सवाल में जहां हमने इसको माना है। तो आप देखो पूरा कितना आ जाएगा, समाकलन साइन इनवर्स रूट एक्स को थीटा, तो हो गया आपका साइन इनवर्स थीटा इनटू dx, dx भी तो आएगा, dx यहां से कितना है 2 थीटा और d थीटा, ये आपका हो जाएगा 2 थीटा और d थीटा। आप क्या कर सकते हो, उसमें दो अचर राशि है, इसको आप बाहर ले आओ, तो आप देखोगे 2 उसमें बाहर आएगा, यहां आ जाएगा आपका थीटा और साइन इनवर्स थीटा डी थीटा। अब आप यहां देखो, अब ये पूरा का पूरा जो है कौन सा सवाल बन गया, जो पहले आ चुका था, जिसमें आपको होता है साइन इनवर्स आता है और एक्स आता है। तो हम किसको मानेंगे, कौन सा फॉर्मूला खुलेगा यहां पर, खंड समाकलन का। और खंड समाकलन में आपको पता है साइन इनवर्स को कोई भी होने वाले पहले माने जाते हैं। तो अब पहला फलन साइन इनवर्स थीटा, दूसरा क्या मान लेंगे हम थीटा। अब बाकी काम करते हैं हम थोड़ा आगे, ठीक है। आई बराबर 2 आपको पता है पूरे के बाहर है, क्लियर। और मैं आपके लिए यहां पर फिर लिखना चाहूंगा, देखो ये कि आपको याद रहे साइन इनवर्स थीटा को लेना है पहला, ठीक है, और जो थीटा आ रहा है उसको आपको क्या लेना है दूसरा, कि ये पहला है और ये दूसरा है। अब फॉर्मूला खोलो, क्या होता था खंड समाकलन का फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने आपको, पहला फलन मतलब साइन इनवर्स थीटा गुणा दूसरे का समाकलन, दूसरा कितना है थीटा, तो थीटा का समाकलन कितना आएगा आपको पता है थीटा स्क्वायर बाय 2 माइनस समाकलन के अंदर पहले का अवकलन, तो कितना आएगा इसका अवकलन 1/√1 माइनस का थीटा स्क्वायर। फिर गुणा में क्या आता था आपको पता है, गुणा में यहां पर दूसरे का समाकलन, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका थीटा स्क्वायर बाय 2 और इस पूरे का एक बार फिर समाकलन। तो ये हमने पूरा फॉर्मूला खोल दिया, कौन सा वाला, खंड समाकलन का। इसको आप करो यहां पर पहले बंद, देखो क्या आने वाला है 2 साइन इनवर्स थीटा गुणा थीटा स्क्वायर बाय 2, इसका तो हो गया समाकलन। अब जरा आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। यहां पर आप देखोगे 1/2 आ रहा है, अचर राशि है, आगे ले आओ, माइनस का 1/2, यह आपका आ जाएगा यहां पर थीटा स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस का थीटा स्क्वायर और डी थीटा, क्लियर, ये तो आना है। अब जरा आगे और फिर देखो, अभी और हमें समाकलन करना है 2 साइन इनवर्स थीटा गुणा थीटा स्क्वायर बाय 2 माइनस का, अब देखो यहां पर हल्का सा काम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है
अब मुझे इस पूरे का समाकलन करना है, जो पेन से दिखा रहा हूं आपको, तभी तो आंसर आएगा इसका। अब हमने क्या किया, आगे बढ़ने से पहले देखो आप, ऊपर थीटा स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी आ रहा है थीटा स्क्वायर, पर दिक्कत क्या आ रही है, रूट में आ रहा है। देखो आप, थीटा स्क्वायर आ तो रहा है पर रूट के साथ। क्या करेंगे, इस प्रकार का भी सवाल मैं आपको बता चुका हूं, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, क्लियर। पर अभी क्या हो रहा है, यहां पर थीटा स्क्वायर के आगे साइन किसका है, माइनस का, यहां पर थीटा स्क्वायर के आगे साइन किसका है, प्लस का। तो मैं अब हल्का सा चेंज करने वाला हूं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो यहां का माइनस था इसको कर दिया प्लस का और 1/2, और उस माइनस को मैं लेके आ गया थीटा स्क्वायर के साथ, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का थीटा स्क्वायर। देखो एक ही तो बात है, प्लस माइनस, माइनस को मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब इस पूरे में देखो, फिर पेन से दिखा रहा हूं, इस पूरे में आप +1 करो और -1 करो। तो हम जब क्या करेंगे, देखो मैं यहां लिखना चाहूंगा +1 और -1, ये अब बन के आ जाएगा पूरा। तो अब यहां पर इतना आ गया है, और नीचे अभी जो है उसको वैसी की वैसी रहने दो, 1 माइनस का थीटा स्क्वायर, ये हो गया बंद और डी थीटा। चलो अब और आगे आओ, और एक काम हम यहां पर कर सकते हैं, आप देखोगे कि जो 2 आ रहा है, चाहो तो आप 2 की गुणा अभी करो या बाद में, ठीक है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको गुणा करूंगा बच्चों बाद में, ठीक है, तो बाद में गुणा करना ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो, प्लस का 1/2। अब देखो इस प्लस वाले 1 को मैं इसके साथ ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का थीटा स्क्वायर। तो आपका पूरा जो बन के आएगा वो आएगा 1 माइनस का थीटा स्क्वायर, मतलब +1 को लेना है इसके साथ, तभी तो आएगा वो उस फॉर्म का -1, और नीचे कितना आ रहा है आपका, रूट में 1 माइनस का थीटा स्क्वायर, और थोड़ी वैल्यू बड़ी आ रही है तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा दो आप। और अगर ये पहले से आ चुका है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे यहां पर, ठीक है, क्योंकि वो अलग हमें दिखाना जरूरी है, कुछ इस प्रकार से लगा दो बस, कोई बड़ी बात नहीं हो। ब्रैकेट है कि ये अलग है ये अलग है, मेरा मतलब ये कहने का। अब जरा आगे आओ, 2, अब बड़ा ब्रैकेट यहां लगा दो चाहो तो, साइन इनवर्स थीटा गुणा थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस का 1/2। अब आप क्या करोगे, जो हमने +1 -1 किया है, क्या होगा इसमें, इसको इसके नीचे और 1 के नीचे, ये मतलब अलग अलग हम इसको अब करने वाले हैं। तो आप देखो 1/2 तो यहां पर आएगा। अब मैं अलग अलग करके इनका समाकलन भी अलग अलग करने वाला हूं, तो ये कितना आ जाएगा, देखोगे ये 1 माइनस थीटा स्क्वायर का पावर 1 है, तो ये पूरी वैल्यू आएगी आपकी रूट में 1 माइनस का थीटा स्क्वायर। पहले चेक कर लो तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, ऊपर जाके 1 माइनस का 1/2 कितना हुआ, 1/2, और माइनस का 1/√1 में 1 माइनस का थीटा स्क्वायर, ये आपका यहां आएगा, और जो है पूरा हमारा 1/2 ये हो गया अलग अलग, और यहां पर आप लगा दो समाकलन 1/2 समाकलन, इसको मैंने अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया है, और यहां पर आपका आ जाएगा डी थीटा ब्रैकेट बंद, क्लियर। अब आप देखो कि यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर 2 जगह फॉर्मूले खुलेंगे आपके, एक यहां खुल जाएगा अलग से, एक यहां पर, वही इसका आखिरी आंसर है। तो आप देखो ये पूरा वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 2 साइन इनवर्स थीटा गुणा थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2, प्लस का 1/2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 1/2 इसका अलग करेंगे समाकलन और इसका अलग। आप देखोगे यहां पर पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया, यहां पर लिखा चुका हूं मैं आपको पिछले की एक्सरसाइज में, रूट a² माइनस x² का क्या होता था फॉर्मूला, x/2 मतलब थीटा बाय 2, रूट में 1 माइनस का थीटा स्क्वायर, x/2 मतलब θ/2, रूट में कितना a² माइनस का x² मतलब 1 माइनस का थीटा स्क्वायर, प्लस का a², a देखोगे कितना आएगा 1 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा ये 1/2 साइन इनवर्स x/a मतलब θ/a,
जो आपको फॉर्मूला हमने लिखा रखा है। तो आप देखोगे 1/2 को जब मैंने इसके साथ लिया, समाकलन कर दिया, ये अलग आ गया है, तो आप इसको यहां पर कर दो बंद। क्लियर, मतलब 1/2, ये पेन से दिखा रहा हूं, डी थीटा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब माइनस का 1/2, मतलब 1/2 की गुणा आप अंदर फिर कर दो, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/2। और ये देखोगे तो पूरा पूरा फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स x/a का, मतलब साइन इनवर्स थीटा का। पूरी वैल्यू आप देखोगे ये बन के आ रही है, पूरी वैल्यू जो उसकी आ रही है। ठीक है, 2 ये ऐसी था आपका 1/2, इस पूरे को मैंने फॉर्मूला खोल दिया है। यहां पर मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर चाहो तो अंडरलाइन कर लो, ये पूरा फॉर्मूला है इसका, रूट में a² माइनस x² का, और माइनस 1/2 को यहां लिख लिया, और इसका समाकलन ये। ठीक, समाकलन हो चुका है। तो आपको बताए यहां पर आप क्या लगा दोगे, प्लस का c। तो अब थोड़ा काम आपको बताया, हम यहां का लेते हैं, a यहां पर बराबर डैश डैश, पूरा मतलब चल रहा है बराबर के इधर। वही बात जो मैंने आपको कह रहा था, 2 की गुणा पूरे में कर दो आप, 2 की गुणा पूरे में। आप देखोगे तो 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा आपका ये यहां पर θ² साइन इनवर्स थीटा। पहला देखो आप 2 से 2 कट गया ये। अब यहां पर आप देखोगे क्या होने वाला है, ये इस पूरे में अगर आप देखोगे 2 और 2 एलसीएम आएगा, और 1/2 पहले से बाहर है, तो यहां पर आपका 1/4 आ गया। मतलब इस पूरे के लिए नोट करना, इस पूरे के लिए आपका 1/4 आ गया है, और 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा आपका प्लस का 1/2, और ब्रैकेट में थीटा रूट 1 माइनस का θ²। देख लो एक बार, 1/4 आया, 1/2 हो गया, थीटा रूट 1 माइनस का θ² आ गया है, और प्लस का साइन इनवर्स थीटा। तो अब आपको बताया जगह वहां नहीं बची है, तो मैंने लिख दिया इसको यहां पर। क्लियर, पूरी वैल्यू आ गई है। अब यहां पर देखो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स थीटा, यहां भी तो आ रहा है। अब 2 को जब इससे करोगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स थीटा पूरी वैल्यू, और प्लस का c आप यहां पर लगाओगे। क्लियर, तो पूरी वैल्यू आप देखोगे हमारी इतनी आ गई, θ² साइन इनवर्स थीटा, और ये आपका 1/2 आया, और थीटा रूट 1 माइनस का θ²। देखो हम फिर भी चेक करें बाद में, प्लस का ये, माइनस का साइन इनवर्स थीटा प्लस का c। पर ये किसकी वैल्यू थी, ये आप देखोगे, पीछे आओ, ये वैल्यू थी यहां पर साइन इनवर्स रूट x के समाकलन की। अब पूरे के बाहर कितना है, 4/π। तो क्या करना है आपको, बस 4/π लिखो और पूरी वैल्यू यहां पर लिख दो, तो ये आपका आ जाएगा। और हम इसको करेंगे अब आगे, समीकरण 1 से आपको बताया डैश 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 का मतलब सवाल जो हमारा चल रहा है 4/π। अब आप देखो पूरी वैल्यू को मैं लिखने वाला हूं। क्लियर, तो आपका ये पूरा कितना आएगा, θ² साइन इनवर्स थीटा, मतलब पूरे के बाहर ये लगा दो, θ² साइन इनवर्स थीटा पहला इसका जो पद है, प्लस 1/2 प्लस का 1/2 थीटा रूट का 1 माइनस θ², यही तो था, और प्लस का साइन इनवर्स थीटा प्लस का साइन इनवर्स थीटा, और ये हो गया था यहां पर बंद। देखो पहले आप, ये यहां पर बंद हो गया था, माइनस का साइन इनवर्स थीटा प्लस सी, माइनस का साइन इनवर्स थीटा प्लस का सी, और ये हो गया बंद। अब फिर पीछे आओ जरा, यहां पर ये तो हमारा वही चल रहा था सवाल, यहां पर माइनस का इसका समाकलन मैंने आपको क्या बताया, पहले से हो गया था, कितना आएगा x, तो इसकी वैल्यू आप यहां लिख दोगे माइनस के x। और आपको ये पता है कि जो आपका आंसर है थीटा में नहीं लिखा जाएगा, x में। तो हमने यहां पर क्या माना था, जरा आप देखो, यहां पर मैंने क्या माना था, x को क्या माना था, मैंने x लिया था θ², ये कह सकते हो। तो x की वैल्यू आपको यहां पर रखनी होगी।
आप चाहो तो यहां लिख भी लो x बराबर रूट थीटा या x स्क्वायर बराबर थीटा। तो आप इस पूरे को आप यहां देखो, देखो कितना आएगा ये 4/पाई थीटा का स्क्वायर। यहां देखोगे आप उसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, थीटा का स्क्वायर। तो थीटा का स्क्वायर यहां से निकालेंगे, कितना आएगा आप देखोगे x की घात 4, x की घात 4 साइन इनवर्स थीटा आ रहा है। थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर x स्क्वायर प्लस का 1/2 थीटा। फिर देखो आप थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर x स्क्वायर रूट का 1 माइनस थीटा स्क्वायर x की घात 4। आगे बढ़ने से पहले फिर इसको एक बार देखो, ये थीटा का स्क्वायर थोड़े बड़े सवाल है, आप कह सकते हैं यहां पर थीटा का स्क्वायर मतलब थीटा आपने ये था हमारा रूट x बराबर थीटा। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहां पर रूट x हमारा थीटा है, यहां देखो ये रूट x है थीटा, तो x हमारा आया थीटा का स्क्वायर। मैं तभी देख रहा था x की पावर 4 यहां पर कैसे आ गया। अब देखो रूट x हमारा थीटा था, अब यहां इसको रखो 4/पाई थीटा का स्क्वायर x मतलब x साइन इनवर्स थीटा कितना हुआ आपका रूट x प्लस 1/2 बाहर है थीटा, थीटा आपका कितना है यहां पर रूट x। देखो थीटा रूट x है और वैल्यू को पुटअप करना है और कुछ नहीं, रूट में 1 माइनस थीटा स्क्वायर मतलब x प्लस साइन इनवर्स थीटा कितना रूट x। यहां पर आपने कर दिया रूट x और ये हो गया बंद और माइनस का साइन इनवर्स थीटा, तो यहां से कितना आ जाएगा साइन इनवर्स रूट x और प्लस का c और माइनस का x, तो यहां पर आना है। बस आपने क्या करना था, आप कह सकते हो जो थोड़ा सा सवाल लंबा था यहां पर क्योंकि आपको पूरा सवाल बनाना था। उसके बाद जब आप रूट x को मानोगे तो यहां पर खंडा समाकलन लगेगा और खंडा समाकलन जैसी लगेगा पूरी वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी। और सबसे मेन स्टेप आपका यहां पर आया क्योंकि यहां पर आपको पूरा एक चेंज करना था, प्लस को बाहर कर दिया माइनस और उसके बाद अलग अलग फॉर्मूले खोले और जैसी फॉर्मूला खुला और जो आंसर आया उसको आप कहां रखोगे स्टार्टिंग वाले में 4/पाई पूरा और आखिरी में रूट x को जो मैंने क्या माना था थीटा, तो उसकी वैल्यू को आपको यहां पर रखनी है। थीटा का स्क्वायर आपने कहा x साइन इनवर्स रूट x और बाकी सवाल आपका समाप्त हुआ। अब आगे आओ देखो क्या है 20वां सवाल। आप देखोगे क्या दे रखा है, समाकलन करना है हमें रूट 1 माइनस का रूट x। ठीक रूट आ रहा है एक तो आप लिखोगे पूरा और 1 माइनस का रूट x के नीचे 1 प्लस का रूट x। अब आपको एक हल्का सा हिंट यहां पर मिल सकता है, कैसे, अगर हम रूट x को कॉस थीटा मान लें, कितना रूट x को कॉस थीटा, क्या फायदा होगा आपका, ये आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा और ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होते हैं। तो हम इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, ये समाकलन तो आपको लिखना होगा एक बार और 1 माइनस का रूट x और 1 प्लस का रूट x dx तो है बराबर। अब जो मानने वाला काम है यहां करो, माना कि रूट x बराबर कॉस थीटा, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस का नीचे 1 प्लस कॉस का। अब यहां से कुछ मानते हैं तो अवकलन करते हैं, तो पहले आप x को निकाल लो, तो x आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, अवकलन 2 कॉस थीटा, ये तो आएगा आपका 2 कॉस थीटा और कॉस का 2 बार करते हैं तो कितना आता है माइनस के साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और डी थीटा। तो ये पूरा आपको कहां रखना है यहां पर। अब देखो क्या आएगा इसमें बदलाव, समाकलन रूट 1 माइनस का रूट x जो आपको बताया मैंने कॉस थीटा
कॉस थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप चाहो तो अलग कर लो पूरा, इनटू में dx, dx की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां पर आने ही आना है, आपको पता है। अब फॉर्मूला खुल जाएगा, आपको पता है, तभी तो हमने इसको कुछ माना है। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो ये आपको ये फॉर्मूले भी काफी बार हम आपको बता चुके हैं। तो रूट में ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और इसके अपॉन में आप यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन आपको पता है अपॉन की है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको आप करोगे यहां पर बंद, गुणा लगा दो, माइनस का 2 कॉस थीटा गुणा, देखो माइनस का 2 कॉस थीटा, यहां पर क्या आ रहा है साइन थीटा आ रहा है। अब आप एक बार नोट करो, अब मैं इसको क्या करूंगा, देखो पहले 2 को 2 से काट दूंगा, ये तो होगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, और रूट ले लेंगे तो आ जाएगा। पर मेन बात यह है कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है, थीटा बाय 2 में। और साइन का फॉर्मूला भी एक ऐसा होता है जिसमें थीटा बाय 2 आ सकता है। क्या होगा वो, 2 साइन ए कॉस ए से, तो कितना आ जाएगा आपका ये 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 और डी थीटा। देखो पूरा का पूरा ये बन के आ गया आपका, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला खोल दिया, -2 ऐसे रहा आपका, कॉस ऐसे रहा, साइन थीटा की वैल्यू मैं फिर अंडरलाइन करना चाहूंगा, मैंने रख दी ये पूरी की पूरी 2 साइन ए कॉस ए के फॉर्मूले से। अब आप देखो पूरा यहां क्या बन के आ जाएगा, पहले आप देख सकते हो अचर राशि जो आएगी बाहर, 2 दूनी 4 मतलब माइनस का 4 पहले बाहर लेके आओ, माइनस का 4 समाकलन के अंदर। अब आप देखो रूट में साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, तो ये आप चाहो तो टेन स्क्वायर कर दो, पर कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी वैल्यू हमारी किस में आ रही है यहां पर, गुणा में साइन और कॉस में। तो आप इसको साइन और कॉस में ही रहने दो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना, साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कॉस थीटा बाय 2 गुणा माइनस का 4 बाहर आ चुका है, यहां पर कितना आएगा आपका कॉस थीटा गुणा साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 डी थीटा। तो ये आना ही आना है, ये फायदा हुआ, कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 आपका कट गया है। अब पूरी वैल्यू क्या बची है आपकी, उसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे। ये आपका बचा है माइनस का 4, ठीक, जो बचा इसको लिखो पहले, साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और कॉस थीटा डी थीटा। अब पूरा सवाल ये है आपका, आपको इसका करना है समाकलन। अब इस प्रकार का सवाल आप कह सकते हो, एक हल्का सा हिंट हम आपको पिछली की क्लास में देख चुके हैं। आप देखोगे साइन स्क्वायर आ रहा है और कॉस आ रहा है, हम एक काम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा में। आप यहां पर चाहो तो लिख लो उसको, क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी लगा के बताया है और पहले हम बता चुके हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, अब इस 4 में से 2 गुणा 2 करके 1 2 को यहां ले आओ। तो आप चाहो तो यहां लिख लो एक लाइन, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये यहां पर थोड़ा सा हमारा 2 हो जाएगा, आपको पता है, और कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर, माइनस का 2 जो हमारा यहां पर चल रहा है। चलो इसको मैं हटा ही देता हूं, कहीं आप इसमें भी कंफ्यूज ना हो जाएं, माइनस का 2, क्लियर। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू यहां से रख दो, कितनी आएगी आपकी, ये
1 माइनस का कॉस थीटा इंटू में कितना कॉस थीटा और डी थीटा। क्या फायदा हुआ है फायदा, पूरा पूरा कॉस में आ गया। अब क्या करोगे आप, इसकी इंटू करोगे तो अलग अलग समाकलन कर लो, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और डी थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, पूरी वैल्यू आपकी ये आ गई। अब यहां पर एक समस्या फिर आ गई, क्या इसका समाकलन तो कॉस का मुझको पता है साइन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, पर यहां फिर कॉस स्क्वायर आ गया और कॉस स्क्वायर आया या साइन स्क्वायर, क्या तरीका बताया, 2 से आप गुणा करोगे और फॉर्मूला बना दोगे इसी प्रकार। तो आप देखो ये कितना आ जाएगा आपका समाकलन कॉस थीटा और डी थीटा, हमने 2 से इसके अंदर ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो आप देखोगे ये ऐसा आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो माइनस के 2 समाकलन करेंगे हम दोनों का एक साथ, माइनस का 1/2, पता है आपको बाहर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फिर फॉर्मूला बनेगा आपका यहां पर किसका, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। तो अब आप देखो सवाल के अंदर सवाल, क्योंकि ये सवाल आप कह सकते हो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करनी है। चलो अब क्या करो, यहां पर -2 को अंदर ले आओ, अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 समाकलन कॉस थीटा डी थीटा, -2 आपको पता है गुणा सब में होनी है, तो हो जाएगा आपका प्लस का 1 आना है, मतलब ये -2 इससे करके 1, अब 1 आएगा तो इसका समाकलन भी आप अलग अलग कर सकते हो, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 और डी थीटा और यहां आएगा आपका कॉस 2 थीटा। अब थोड़ा बहुत कम यहां करेंगे, आपको पता है यहां पर हम बराबर, इस पूरे के बराबर वहां देखना है आपको, ठीक है, ये हो गया माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कटा, हाँ ठीक है, और इसको हमने अलग कर दिया। अब कर दो आप समाकलन, तो माइनस का 2 कॉस का कितना होता है आपको पता है साइन थीटा, समाकलन कॉस का तो साइन होता है, 1 का थीटा आ जाएगा आपको पता है, और कॉस 2 थीटा का यहाँ डी थीटा रह गया तो उसको यहां लगा लो, कॉस 2 थीटा का कितना आएगा साइन 2 थीटा बटे 2, मतलब प्लस का साइन 2 थीटा बटे 2, समाकलन हो चुका है तो प्लस का सी। तो अब जरा आप पीछे से देखो, सवाल आपका ये था माइनस का 4, वो पूरा हमने सॉल्व किया और करते करते हम कहां पहुंच गए यहां पर। अब क्या करना है, आंसर थीटा में नहीं चाहिए, आपको पता है किस में चाहिए होगा आपको, एक्स में। तो आप यहां देखो रूट एक्स किसके बराबर है, कॉस थीटा के, तो यहां से थोड़ा मैं इसको यहां लिख देता हूं, रूट एक्स बराबर है कॉस थीटा, और आंसर में आप देखोगे साइन थीटा आ रहा है साइन 2 थीटा को आप फॉर्मूले खोल दो, 2 साइन है कॉस है, उससे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो चलो हम पहले यहां निकाल ही लेते हैं, कॉस थीटा आपका इतना आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहां से आएगी आपकी, इसको पहले देख लेंगे पीछे की तरह, रूट एक्स कॉस थीटा ये, तो एक्स की वैल्यू यहां पे आएगी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम साइन में निकाल लेंगे, आपको पता है। अब यहां देखो पहले माइनस का 2 साइन थीटा प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला खोल दो, मैं इसके बाद कह रहा हूं, 2 साइन है कॉस है, तो 2 से 2 कटेगा, यहां आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का सी, और माइनस के 2, अब वैल्यू रख दो आप, माइनस का 2, एक्स कितना है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या आएगा रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, जैसा आपको पता है रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, साइन आएगा ना, तो हो गया आपका कॉस स्क्वायर, यहां से कितना है देखो एक्स, तो ये आ गया रूट का 1 माइनस का एक्स प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू आप देखोगे यहां से कितनी आएगी, अगर यहां से निकालें थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स,
यह आएगा आपका थीटा कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब जो बाकी की वैल्यू मैं प्लस में यहां लिख रहा हूं, इसको देखना आप, साइन थीटा दोबारा आ रहा है, मतलब रूट में 1 माइनस का एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर से 1 माइनस का एक्स, और कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा कितना है आपका रूट एक्स, यहां है प्लस का सी। सवाल अब आपका समाप्त हुआ। तो आप कह सकते हो आज जो भी सवाल हो रहे हैं सब थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं, लंबे सवाल हो रहे हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब देखें आगे वाला सवाल हमारा क्या है, 21वां सवाल। 21वां देखोगे आप, 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस का कॉस 2x, और आपको पता है बाहर कितना है e की घात और dx। अब मैं इसके आगे से शुरू करता हूं, जो हमारा स्टेप है सिंपल, आप तुरंत देख सकते हो कि मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। साइन 2x का फॉर्मूला खुल जाएगा, नीचे 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला खुल जाएगा। तो यहां पर पहला स्टेप क्या होगा, आपको यहां फॉर्मूला खोलना है। देखो क्या होने वाला है, 2 प्लस साइन 2x कितना होगा आपका, 2 साइन x और कॉस x। नीचे आओ, देखो नीचे कितना है, 1 प्लस का कॉस 2x, 1 प्लस का कॉस 2x, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपको पता है, 2 कॉस स्क्वायर x, क्योंकि प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर x आएगा। अगर 1 माइनस का कॉस x, जो आपको मैंने अभी भी सवाल में बताया हुआ और पहले भी हम कई बार आपको ये पॉइंट्स बता चुके हैं, ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर x पूरे के बाहर कितना है e की घात x और dx। आप क्या करोगे, 2 कॉमन लेके इसको आप काट दो, तो ये आपका पूरा आ जाएगा 1 प्लस साइन x कॉस x के नीचे कॉस स्क्वायर x। तो पहला आप कह सकते हो कि जो स्टेप है यहां पर समाप्त हो गया, कि आपने इसका फॉर्मूला खोल लिया। अब क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो, एक तरीका है अलग अलग कर लो, क्योंकि अलग अलग करते ही 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर समाकलन होता है tan x का। तो एक पॉइंट है आगे बढ़ने का। तो क्या होगा, यहां पर हम इसको करेंगे अलग अलग। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना आएगा आपका, सेक स्क्वायर x, प्लस यहां क्या होगा आप देखोगे, यह आपका आ रहा है साइन x कॉस x और कॉस स्क्वायर x। तो यहां पर हम एक वैल्यू ये करते हैं, कॉस को आप कॉस से काटो जरा, और फिलहाल तो हम इसको एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बना के देखते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा साइन x, इसको इससे काटा कॉस x, हाँ, तो उसको आप tan x लिखो, सॉल्व करके तो tan x ही आ रहा है। ये आपका आ जाएगा tan x, और पूरे के बाहर कितना है e की घात x और dx। आप इसको मान लो समीकरण 1। अब थोड़ा काम हम यहां करने वाले हैं, आपको बताएं साइड में पूरा। अब पूरा सवाल आ गया, क्या करें यहां पर हम कुछ मानेंगे, अब क्या माना आप उसको जरा देखो। यहां पर देखो बराबर के आगे आपको यहां देखना है, मैं एरो फील लगा रहा हूं और मानने वाला काम मैं कर रहा हूं साइड में। तो ये देखो माना e की घात x tan x बराबर थीटा। मैंने e की घात x tan x, मतलब आप कह सकते हो tan x और e की घात x, इस दोनों को मल्टीप्लाई को ले लिया किसके बराबर, थीटा के। कुछ माना है तो क्या करेंगे, इसका अवकलन। तो कितना आएगा इसका अवकलन, देखो पहला फलन tan x का कितना होता है अवकलन, सेक स्क्वायर x। अब आपको पता है मैं यहां लिखूंगा, माफी जगह कम बढ़ जाएगी, प्लस दूसरा फलन कितना हुआ आपका tan x और e की घात x का e की घात x, और आपको पता है यहां कितना आना है dx, और थीटा का कितना हुआ d थीटा। चेक करो आप पहले तसल्ली से। e की घात tan x को मैंने जैसे थीटा माना, और जैसे कुछ मानते हैं अवकलन करते हैं, पहला फलन tan का हो गया सेक स्क्वायर प्लस tan e की घात x का ये dx, ये जैसे माना आप देखो पूरी की पूरी वैल्यू यहां आ गई, पूरा ही आ गए। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके, डी थीटा के।
तो आपका आ जाएगा समाकलन में आपका डी थीटा, क्योंकि पूरा पूरा हो गया डी थीटा। अब यहां पर आपको होता है 1 लगा दो तो इसका समाकलन आएगा थीटा प्लस का सी, और आखिरी में आपने किसकी वैल्यू रख दी, थीटा की, e की घात x और tan x प्लस सी। सवाल आपका 21वां समाप्त हुआ। अब आप देखो कुछ सवाल आसान भी आपको मिलेंगे, कुछ कठिन मिलेंगे, और आपको प्रैक्टिस करनी है जो सवाल डिफरेंट है, जो लंबा सवाल है। तो आज की क्लास को बच्चों यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में बाकी के सवालों को लेकर। तब तक ओके और टेक केयर।